हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग में। आप देख रहे हैं एमसीक्यू इतिहास की एक बेहतर सीरीज जो कि बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित श्रृंखला चल रही है। अब तक के हमने अध्यायवार 19 अध्यायों का इसमें अध्ययन किया है। आज हमारा 20वां अध्याय जो कि ब्रिटिश सत्ता का विस्तार, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर आज के वीडियो में हमने शामिल किए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम आज का अपना 20वां अध्याय, ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड कर्जन। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय था वह लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो हमारे चैनल पॉइंट ऑफ लर्निंग को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन ए गुरु तेग बहादुर ने, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने, ऑप्शन सी गुरु हरि राय ने, ऑप्शन डी गुरु हरि किशन ने। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 3, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? गुरु नानक ने, गुरु रामदास ने, गुरु अर्जुन देव ने या गुरु गोविंद सिंह ने? तो आदि ग्रंथ को संकलित करने का जो श्रेय है वह गुरु अर्जुन देव को जाता है। गुरु अर्जुन ने आदि ग्रंथ को संकलित किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? 1854 के वुड के डिस्पैच से या 1882 के हंटर आयोग से या 1813 के चार्टर अधिनियम से या ऑप्शन डी 1835 के मैकाले के मिंट से? तो जो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी है वो 1835 के मैकाले के मिंट से पड़ी है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वारेन हेस्टिंग के समय में, रॉबर्ट क्लाइव के समय में, वेंसिटार्ट के समय में या फिर वेरेस्ट के समय में? किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो कलकत्ता में जो प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई वह वारेन हेस्टिंग के समय में की गई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में पारित हुआ था किया गया? लॉर्ड मिंटो के कार्यकाल में या वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में या कॉर्नवालिस के कार्यकाल में या वेलेस्ली के कार्यकाल में? तो बंगाल के जिस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ वह वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? आलमगीर द्वितीय था, शाह आलम द्वितीय था, मोहम्मद शाह रंगीला था, अकबर द्वितीय था? तो अहमद शाह अब्दाली का जब प्रथम आक्रमण हुआ उस समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली का सुल्तान था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम, बहादुर शाह द्वितीय, शाह आलम द्वितीय? किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? सिराजुद्दौला, सरफराज, मीर जाफर या मीर कासिम? तो बंगाल के नवाब अली वर्दी खां का जो उत्तराधिकारी था वह नवाब सिराजुद्दौला हुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए अमृतसर में थी, ऑप्शन बी लाहौर में थी,
ऑप्शन सी रावलपिंडी में थी या ऑप्शन डी पेशावर में थी। तो पंजाब के राजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी वह लाहौर में थी, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 11, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1769 में लड़ा गया, कौन विजयी हुआ? अंग्रेज, हैदराबाद के निजाम, हैदर अली, मराठा। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो था वह अंग्रेजों और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, जिसमें हैदर अली विजयी हुए थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। सुगौली की संधि 1816 में जो की हुई थी, किसके बीच हुई थी? अवध का नवाब और नेपाल के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला के बीच, या ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच। तो जो सुगौली की संधि हुई थी जो कि 1816 में हुई थी, या ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। सवाल नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ पर हुई? श्रीरंगपट्टनम में हुई, वांडीवाश में हुई, मैसूर में हुई या कुर्ग में हुई? तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे गए थे? झांसी, नागपुर व त्रावणकोर, झांसी, नागपुर व सतारा, झांसी, सतारा व मैसूर, मैसूर, सतारा व भावनगर। तो जो हड़प नीति के तहत जो राज्य अंग्रेजों द्वारा कब्जे किए गए थे वह झांसी, नागपुर और सतारा थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? शुजाउद्दौला, शेर खां, सादत खां, बुरहानुल मुल्क, सफदरजंग। तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक सादत खां, बुरहानुल मुल्क थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? वेलेस्ली, बेंटिंग, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी लॉर्ड हेस्टिंग्स था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तथाकथित कुशासन के आधार पर अंग्रेजों का एक गवर्नर जिसने मैसूर राज्य के प्रशासन को छीना था, वो कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने तथाकथित कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला सवाल, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मीर जाफर ने, मीर कासिम ने, अली वर्दी खान ने, सिराजुद्दौला ने। तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 19, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु अंगद के कारण, गुरु अर्जुन देव के कारण, गुरु गोविंद सिंह के कारण या गुरु रामदास के कारण? तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में लड़ा गया था अंग्रेजों से, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? औरंगजेब था, शाह आलम प्रथम था, या बहादुर शाह जफर था, या शाह आलम द्वितीय था? तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था वह औरंगजेब था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। शाह आलम द्वितीय था। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक जो था वह शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? ऑप्शन ए 1799 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1857 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1793 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1769 ईस्वी में। तो
तो टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में 1799 ईस्वी में मारे गए। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? जुल्फिकार खां के सहयोग से, सैयद बंधुओं के सहयोग से, या मोहम्मद अमीर खां के सहयोग से, या मीर जुमला के सहयोग से? तो फर्रुखसियर जो था वह सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला सवाल, नरप निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? जुल्फिकार खां, किलिच खां, सैयद बंधु, मीर जुमला? तो नरप निर्माता के रूप में सैयद बंधुओं को जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? बदंग सिंह ने, गोकुला ने, राजा राम ने, चूड़ामन या चूड़ामन ने? किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो चूड़ामन ने या चूड़ामन ने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला सवाल आपके सामने, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? मुर्शिद कुली जाफर खां, शुजाउद्दीन, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला? किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की थी और उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया था? तो मुर्शिद कुली जाफर खां ने मुर्शिदाबाद की स्थापना की और ढाका के स्थान पर बंगाल की उसे राजधानी बनाया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? ऑप्शन ए इमदचिक कृष्णराज, ऑप्शन बी हैदर अली, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हैदर अली ने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, हैदर अली। अगला सवाल, किस सिख गुरु को बाकला दा बाबा यानी बाकला के बाबा कहा जाता है? ऑप्शन ए अर्जुन देव को, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह को, ऑप्शन सी तेग बहादुर को, ऑप्शन डी इनमें से किसी को नहीं। तो गुरु तेग बहादुर को बाकला दा बाबा या बाकला के बाबा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, गुरु तेग बहादुर। अगला सवाल, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लौहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? रणजीत सिंह ने, तेग बहादुर ने, गुरु गोविंद सिंह ने, या बंदा बहादुर वीर बंदा बैरागी ने? तो बंदा बहादुर या वीर बंदा बैरागी द्वारा मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लौहगढ़ के नाम से मजबूत किला बनवाया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? लॉर्ड विलेजली ने, डुप्ले ने, क्लाइव ने, या लॉर्ड डलहौजी ने? तो सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक रूप लॉर्ड विलेजली के द्वारा प्रदान किया गया। ऑप्शन ए इसका सही जवाब, लॉर्ड विलेजली। प्लासी की लड़ाई जो कि 1757 में लड़ी गई थी, उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए हेक्टर मुनरो ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था वह रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, बंगाल के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में अंग्रेजों से लड़ा गया था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? क्योंकि प्लासी का युद्ध जब हुआ वह नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ, जिसमें उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया। बक्सर के युद्ध में भी अंग्रेजों से लड़ा गया और बक्सर का युद्ध 1764 में प्लासी के युद्ध के 7 साल के बाद लड़ा गया। ये भी अंग्रेजी सेना के साथ लड़ा गया और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? इसमें भी 4 ऑप्शन, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, या हेक्टर मुनरो, या चार्ल्स आयरफुट। तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला? 1760 से 1793 तक,
या 1757 से 1767 तक, या 1764 से 1793 तक, या 1765 से 1772 तक। तो बंगाल का वैध शासन जो था वह ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, 1765 से 1772 तक चला। सवाल नंबर 33, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक था, लॉर्ड कैनिंग था, वारेन हेस्टिंग्स था, कॉर्नवालिस था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया? कर्जन ने, वारेन हेस्टिंग्स ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड माउंटबेटन ने। तो द्वैध शासन नीति को वारेन हेस्टिंग्स द्वारा समाप्त किया गया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? मुगलों ने, सिखों ने, मराठों ने, राजपूतों ने। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध मराठों ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। किसके शासन काल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? मीर कासिम के शासनकाल में, अली वर्दी खां के शासनकाल में, या मीर जाफर के शासनकाल में, या सिराजुद्दौला के शासनकाल में? तो सिराजुद्दौला के शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव, ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सिखों के जो अंतिम गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, गुरु गोविंद सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर की तीसरी लड़ाई, 1857 का विद्रोह। तो प्लासी का युद्ध वह युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वेंसीटार्ट के समय, कार्टियर के समय, वारेन हेस्टिंग के समय, या रॉबर्ट क्लाइव के समय? तो वारेन हेस्टिंग के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, वारेन हेस्टिंग। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? रफ़ीउद्दर्जात की, रफ़ीउद्दौला की, जहांदार शाह की, फ़र्रुखसियर की? सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से फ़र्रुखसियर को सत्ताच्युत कर उसकी हत्या कर दी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सवाल नंबर 41 आपके सामने, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? मोहम्मद शाह के समय में हुआ, ऑप्शन बी शाह आलम द्वितीय के समय में हुआ, ऑप्शन सी फ़र्रुखसियर के समय में हुआ, ऑप्शन डी रफ़ीउद्दर्जात के समय में हुआ। सैयद बंधुओं का जो पतन हुआ वह मोहम्मद शाह के समय में हुआ। ऑप्शन ए इसका सही जवाब, मोहम्मद शाह। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? शाह आलम द्वितीय का, मोहम्मद शाह रंगीला का, बहादुर शाह द्वितीय का? इनमें से कोई नहीं। तो मोहम्मद शाह रंगीला का जो मूल नाम था वह रोशन अख्तर था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, मोहम्मद शाह रंगीला। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? सर जॉन शोर था, लॉर्ड विलेस्ली था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स था, या लॉर्ड कॉर्नवालिस था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब, वारेन हेस्टिंग। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी? मोहम्मद शाह प्रथम, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम, या फ़र्रुखसियर? तो फ़र्रुखसियर मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई थी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? कपूर सिंह, महासिंह, रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह? तो सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना कपूर सिंह के द्वारा की गई। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, हैदर अली की मृत्यु जो कि 1782 ईस्वी में हुई किस युद्ध के दौरान हुई थी? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध? तो हैदर अली की मृत्यु जो हुई थी वह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के
दौरान हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? मालवा, कांगड़ा, लाहौर, अमृतसर। तो रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, लाहौर। रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई? मालवा विजय अभियान के फलस्वरूप, या कांगड़ा विजय अभियान, या लाहौर विजय अभियान, या अमृतसर विजय अभियान। तो रणजीत सिंह को अमृतसर विजय अभियान के फलस्वरूप जमजमा नामक तोप की प्राप्ति हुई। ऑप्शन डी इसका सही जवाब, अमृतसर विजय अभियान। अगला सवाल, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, या लॉर्ड विलेस्ली। तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड डलहौजी था। ऑप्शन ए सही जवाब है, लॉर्ड डलहौजी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ऑप्शन ए गुरु रामदास ने, ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव ने, ऑप्शन सी गुरु अंगद देव ने, ऑप्शन डी गुरु अमरदास ने। तो गुरु अर्जुन देव ने सिख गुरु गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब, गुरु अर्जुन देव। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? हर राम ने, हर किशन ने, गोविंद सिंह ने, या तेग बहादुर ने। तो सिखों के सैन्य संप्रदाय जो खालसा पंथ का प्रवर्तन किया वह गुरु गोविंद सिंह ने किया। ऑप्शन सी सही जवाब इसका। सवाल नंबर अगला, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? कॉर्नवालिस, कैनिंग, हेस्टिंग्स, क्लाइव। 1757 में सिराजुद्दौला क्लाइव के द्वारा पराजित किया गया। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को, लॉर्ड ऑकलैंड को, लॉर्ड कैनिंग को, लॉर्ड डलहौजी को। सती प्रथा का अंत करने और ठगी का समाप्त करने का श्रेय लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला सवाल, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रामगढ़िया, सुकरचकिया, संधवालिया, आलूवालिया। तो रणजीत सिंह जो थे वह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला सवाल, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? कर्नाटक के नवाब, बंगाल के नवाब, अवध के नवाब, इनमें से कोई नहीं। तो जो अवध के नवाब थे वह नवाब वजीर कहलाते थे। अवध राज्य के नवाब, अवध राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला सवाल, सवाल नंबर 56 इस अध्याय का, आज के वीडियो का अंतिम सवाल, प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन ए मीर जाफर था, ऑप्शन बी मीर कासिम था, ऑप्शन सी नजीमुद्दीन था, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला था। तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब था वह नवाब सिराजुद्दौला था, जिसने प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का सामना किया। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा सिराजुद्दौला की हार हुई। तो इस तरीके से ये हमारी आज की जो कि भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थान का जो प्रभाव होता है या ब्रिटिश सत्ता की स्थापना किस तरीके से होती है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर थे जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं। और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये श्रृंखला आपके लिए हम लेकर के आए थे। बने रहिए हमारे साथ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। बहुत जल्द हम मिलेंगे अगले अध्याय में कुछ नए और महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए पॉइंट ऑफ लर्निंग।